वर्तमान समय में राजनीति का जो लोकतंत्र है, चुनाव है, उसकी तुलना भी मौसम से होने लगा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि मौसम के हिसाब से राजनीतिक दलों के नेताओं का जमावड़ा और नज़र आना जारी हो जाता है। नए नए कुर्ते पैजामे की दुकान पर भीड़ लग जाती है और नेता चुनाव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। बिहार में चुनाव है, सभी जानते हैं आप लोग। अब इस चुनाव की तैयारी सत्ता में बैठे लोग या विपक्ष में लोग जो हैं वो तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ चुनाव की तैयारी वो लोग भी करने लगे हैं जो लंबे समय से राजनीति के हाशिए पर रहे हैं। सभी को इस चुनाव में अपना योगदान देना है और सबके लिए ये उत्सव और अवसर के हिसाब से होता है। सरकार और सरकार में बैठे लोग, चुनाव आयोग भी चुनाव को खास करके अवसर के रूप में और एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए लोगों को अब प्रोत्साहित भी करने लगी। आपने देखा होगा पिछले कई चुनावों से लगातार प्रचार तंत्र तेज हो जाता है। मीडिया के जरिए और लोगों के जरिए अलग अलग स्लोगन दे करके चुनाव के प्रति लोगों को जागरूक कराया जाता है। आपको बता दें कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं उदासीनता है। लोगों में अब सरकार के प्रति उदासीनता होने लगी है। 5 साल के बाद फिर 5 साल, यानी कि इस बीच में लोकतंत्र में लोगों का कोई स्थान नहीं होता है, उनकी कोई भूमिका भी नहीं होती है। क्योंकि आप एक बार जब चुन करके लोगों को भेज दिए तो वो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सरकार चलाते हैं और आप चिल्लाते भी रह जाए तो आपकी बात नहीं पहुंचती है। यानी कि विपक्ष भी अब पहले वाली बात नहीं है कि जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए और उसके लिए सरकार को मजबूर करे। इन्हीं सब बातों को लेकर के बिहार में चुनाव के मद्देनजर तीसरे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। आज तीसरे मोर्चे का लगभग प्रारूप आपको देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है कि तीसरे मोर्चे की घोषणा भी हो जाए और इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आपको नजर आए जो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। इस तीसरे मोर्चे का जो लीड कर रहे हैं, अब तक कई नेता इसको लीड करने के लिए आगे आए हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले रेणु कुशवाहा, नरेंद्र सिंह वगैरह वगैरह मिल करके तीसरे मोर्चे की कवायद शुरू कर चुके थे। बैठकें भी कई दौर की हुई, प्रगतिशील तीसरा मोर्चा नाम भी दिया गया था, बहुत तरह की बातें हुई थी, लेकिन टाई फिक्स हो गया। उसके बाद लंबे समय तक, यानी 2-3 महीने तक, कोरोना संकट से पहले आपने देखा होगा कि पप्पू यादव किस तरह से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई दौर की बैठकें की, मुलाकात किया और यहां तक कि उन्होंने जीतन राम मांझी को तो तीसरे मोर्चे का नेता तक घोषित कर दिया था। बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गार्जियन के रूप में उन्हें मान रहे हैं और उनको लेकर के उन्होंने तीसरे मोर्चे का कवायद शुरू कर दिया था, जिसमें कन्हैया कुमार से भी उनकी बातचीत हुई थी। पप्पू यादव तो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को भी स्थापित कर रहे थे और तीसरे मोर्चे की एक कवायद उनके तरफ से भी हो रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला गया। पप्पू यादव खुद कहाँ जाएंगे, किस खेमे में जाएंगे, ये अभी तय नहीं हुआ है। पप्पू यादव भी पानी में उंगली डाल करके चेक कर रहे हैं कि राजनीति का तासीर क्या है और इसके हिसाब से वो अपना फैसला लेंगे। लेकिन इस बीच में एक नाम बड़ी तेजी से आगे आ रहा है और उस नाम के पीछे कई नाम जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा का नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर आप बिहार और देश की राजनीति को जरा भी जानते हैं तो यशवंत सिन्हा एक बड़ा नाम है। IAS अधिकारी रहे हैं और इस देश के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कई चैलेंजिंग काम किए हैं। आपको याद होगा कि सोना को लेकर के जब देश पर आर्थिक संकट की स्थिति आई थी, जो कि अभी वर्तमान में भी है, सरकार को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के विपक्ष कई तरह की बातें करे, मीडिया भी, कुछ मीडिया घराने इस बात को लेकर के भी अब आगे बातें करना शुरू कर चुके हैं कि इस देश पर कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, जिस पर सरकार की सोच उतनी बड़ी नहीं है कि कैसे इसको फिर से ठीक किया जाए। इसको लेकर के मनमोहन सिंह को लेकर के कई बातें हो रही हैं। कई मीडिया घरानों में इन सब चर्चाओं को इतर चर्चा हो रही है कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी
प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह वगैरह मिल करके आखिर राजीव गांधी ट्रस्ट के माध्यम से कई देशों से उगाही कैसे कर रहे हैं, उस ट्रस्ट के माध्यम से चाइना से पैसे कैसे ले रहे हैं, इन सब बातों को लेकर के भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। लेकिन देश की जो मूल आवश्यकता है, मूल बातें हैं, उसकी चर्चाएं कहीं ना कहीं शून्य हो गई। इस बीच में तीसरे मोर्चे का बिहार के चुनावी समय में, चुनावी साल में आना निश्चित रूप से एक चर्चा का विषय जरूर है। यशवंत सिन्हा के अगुवाई में यह तीसरा मोर्चा आज हो सकता है अपने प्रारूप को अंतिम रूप दे दे। बैठक है और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। प्रेस वार्ता के माध्यम से आज यशवंत सिन्हा इस बात का खुलासा करने वाले हैं कि क्या कुछ आगे वो करेंगे, कैसी उनकी रणनीति होगी। कुछ रणनीति का खुलासा कई बार हमने उस पूरे गठजोड़ और तीसरे मोर्चे के लिए काम करने वाले नेताओं से हमने बात की। हमने नागमणि से बात किया, हमने अनिल सिंह से बात किया, और सब बहुत सारे नेता हैं जिनसे रेणु कुशवाहा हैं, उनसे भी हमने बात किया। हमारी बात अशफाक रहमान से भी हुई थी, उदय नारायण चौधरी से भी हमारी बातें हुई थी। उन सभी ने जिस तरह से बताया है कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है और विपक्ष उनको काम उनसे नहीं करा पा रही है, ये इस देश की सबसे बड़ी समस्या और बिहार की सबसे बड़ी समस्या यही है। विपक्ष अब ये सोचने में अक्षम है कि सरकार को कैसे मजबूर करें, और सरकार तो आप समझ ही रहे हैं कि जिस तरह से चल रहा है, अगर कोई नहीं टोके, एक कहावत भी उसमें कहा जा रहा है कि अगर बच्चा नहीं रोए तो उसकी माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। यानी कि जनता के सवालों को रखने का जिन पर जिम्मेवारी है विपक्ष पर, वो विपक्ष अब अपने काम से विमुख हो गया है। मुद्दा आधारित राजनीति नहीं हो रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप को ही मेन राजनीति का और सरकार चलाने का माध्यम मान लिया गया है। केंद्र सरकार ने, आप देखा होगा कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में भी मुद्दे विहीन हो गए थे, मुद्दा नहीं था, और कैसे सिर्फ एक मुद्दा इस देश पर संकट आ गया है, पाकिस्तान को हराना है, एयर स्ट्राइक करना है, इसी पर पूरा चुनाव हुआ और इसी पर जीत हार का फैसला भी जनता ने कर दिया। राष्ट्र को लेकर के इस देश की जनता बड़ी संवेदनशील है। वहीं चुनाव बिहार में होने हैं और बिहार के चुनाव को लेकर के जिस तरह से तीसरे मोर्चे की शुरुआत हो रही है, आज जो प्रेस वार्ता होगी, बहुत सारी बातें सामने निकल करके आएगी, जो लेकिन उससे पहले हमसे जो बातें हुई है, हमने जो बातें लोगों के मन से निकाला है, भीतर खाने से जो हमारी खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच जा करके सरकार की नाकामियों को बताने का और कैसे पलायन रुकेगा, इन सब बातों को लेकर के तीसरा मोर्चा बन रहा है। तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, जो कि दो चेहरे बड़े आपको नजर आ रहे होंगे मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में, उसमें तीसरा चेहरा कौन बनेगा तीसरे मोर्चे का, इसका भी फैसला होना बाकी है। लेकिन इन दोनों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन करके आ रहा है तीसरा मोर्चा, ऐसा कहना है नागमणि का। जब नागमणि से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दोनों ही अक्षम हैं और दोनों को इस बिहार की गद्दी से, सत्ता से हटाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि न सत्ता में बैठे लोग अपना काम कर रहे हैं और न ही विपक्ष कर रहा है। विपक्ष सत्ता में जाने की कवायद शुरू कर रहा है और सत्ता पक्ष एक बार फिर कैसे लोगों को ठग लिया जाए, छल करके सत्ता में बना रहे, इसकी बात कर रहे हैं। क्या होगा जब प्रेस वार्ता होगी, कौन सी बातें सामने निकल करके आएगी, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तीसरे मोर्चे के गठन में बहुत सारे पुराने नेता, समाजवादी और कई तरह के लोग इसमें जुड़ने की कवायद में लगे हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि देर सवेर इसका नेतृत्व करने के लिए जीतन राम मांझी भी आएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि इसके नेतृत्व में अरुण कुमार भी शामिल होंगे। डॉक्टर अरुण कुमार आप जानते ही हैं, जो सब लोग पार्टी बना चुके हैं, RLSP से सांसद रहे थे, इस बार चुनाव हार गए हैं। और रेणु कुशवाहा इसमें शामिल हैं। माफ कीजिएगा, नरेंद्र सिंह भी इसमें शामिल होंगे। यशवंत सिन्हा लीड कर रहे हैं इसको। आपको पता ही है कि नागमणि इसमें है। इसके अलावा इसमें उदय नारायण चौधरी जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं वो हैं, पूर्णमासी राम जो पूर्व सांसद रहे हैं और एक बड़े दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद जनता दल राष्ट्रवादी के संस्थापक अशफाक रहमान का इसमें नाम आ रहा है। इसमें नाम आ रहा है JVM के अनिल कुमार का भी। लोजपा सेकुलर के अध्यक्ष सत्यानंद शर्मा भी इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ कई विधायक हैं और तीसरे मोर्चे के गठन में आपको बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जो लोग NDA और महागठबंधन से टूटेंगे उनका भी स्थान यहीं बनने जा रहा है। इन सब को लेकर के हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। जैसे ही प्रेस वार्ता होगी बहुत सारी बातें खुल करके सामने आएगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं टेंशन इस तीसरे मोर्चे की जो कवायद है उसने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को दे दिया है।
जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। आपका ध्यान पूरी तरह से भारत लाइव पे होनी चाहिए, हमारा ध्यान खबरों पर है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।